मृदा का मतलब यह है कि भूपर्पटी का ऊपरी संस्तर, ध्यान देना बेटा, भूपर्पटी का वह ऊपरी संस्तर, ध्यान समझ चलना है। इंडियन सॉइल का मतलब है कि भूपर्पटी का ऊपरी संस्तर है, भूपर्पटी का ऊपरी संस्तर, भूपर्पटी का ऊपरी संस्तर, जो ऊपरी संस्तर जो पादप वर्ग को, ऊपरी संस्तर जो पादप वर्ग को पोषित करता है, जो पादप वर्ग को, ऊपरी संस्तर जो पादप वर्ग को पोषित करता है या पादप वर्ग को पोषित करता है या पोषित करने की क्षमता रखता है, या तो पादप वर्ग को पोषित करता है या पोषित करने की क्षमता रखता है, या पोषित करने की क्षमता रखता है, तो उसी को हम कहते हैं, पोषित करने की क्षमता रखता है तो उसी को हम करने की क्षमता रखता है, और इसी को हम नाम देते हैं, क्षमता रखता है, इसी को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, क्षमता रखता है, तो इसी को हम भारतीय मृदा कहते हैं, इंडियन सॉइल कहते हैं। प्रश्न ये होगा कि एक बात यहां से, भूपर्पटी का ऊपरी संस्तर जो पादप वर्ग को पोषित करता है या पोषित करने की क्षमता रखता है, इंडियन सॉइल कहलाता है, इंडियन सॉइल कहलाता है। यह बात आपको ध्यान देना है। प्रश्न तो कई बार होगा, सर एक बात बताओ, सर लिखा भी दीजिए, कितने लोगों को लिखाने की आवश्यकता महसूस हो रही है, जल्दी से बताओ, लिखाने की आवश्यकता कितनी लोगों को महसूस हो रही है? हाँ, बहुत अच्छा आदित्य, एकदम से। सॉरी इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट इज लोज फर्टाइल एंड कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग प्लांट लाइव्स, एकदम सही है। कितने लोगों को लिखाने की आवश्यकता महसूस हो, किस तरह लिखा दीजिए। मुझे लगता है अभी जरूरत नहीं है, देखो जरूरत पड़ेगी संसाधन पे, पॉपुलेशन में जरूरत वहां पड़ेगी, जीएनएस, ठीक है। हाँ, अभी देखो सब लोग लिख रहे हैं, आप भी लिखो बेटा, जीएनएस। अगला पॉइंट ये होगा, सर इंडियन सॉइल की जब भी हम बात करते हैं तो इंडियन सॉइल का एक टेक्सचर, यहां पे सबसे पहला टेक्सचर होगा या नहीं होगा? सर टेक्सचर का मतलब होता है गठन। टेक्सचर का मतलब क्या होता है? सर टेक्सचर का मतलब होता है गठन। प्रश्न ये होगा, सर गठन जब हम देखते हैं तो ये भारतीय मृदा जो होती है, ये भारतीय मृदा को हम सैंड, इसकी टेक्सचर पे हम बात करें तो कुछ ऐसा होता है जिसे हम सैंड, सिल्ट और क्ले कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सैंड, दूसरा सिल्ट और तीसरा क्ले कहते हैं। सैंड, सिल्ट और क्ले कहते हैं। और यदि इनकी एक अनुपातिक जो मात्रा होती है, इसे हम लोम कहते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? सर इसे हम लोम कहते हैं। आप लोगों ने बचपन में देखो इंडियन सॉइल तो पढ़ते आए होंगे और इसीलिए आप लोग साथ में चलते चलोगे। यहां से जब भी हम बात करते हैं तो यहां से सैंड, सिल्ट और क्ले, सैंड, सिल्ट और क्ले ये क्या होती है? ये अभी हम लिखा देंगे, चलो लिखा देंगे, अब केवल लिखा देंगे। यदि इसकी अनुपातिक मात्रा, यदि इस लोम में, अब ध्यान समझिएगा, यदि इस लोम में सैंड की मात्रा अधिक हो, यदि इस लोम में सर इसे हिंदी में बालू, गाद और मृतिका, सिल्ट को कहते हैं गाद कहते हैं, और क्ले को हिंदी में मृतिका बोलते हैं, और सैंड को बालू, समझ ही रहे हो। यदि इस लोम में सैंड की मात्रा ज्यादा हो, यदि सैंड की मात्रा जब ज्यादा होती है तो इसे हम लोम को हिंदी में दोमट कहते हैं। लोम को हिंदी में क्या कहते हैं? दोमट कहते हैं। तो जब इसमें सैंड की मात्रा ज्यादा हो तो इसे हम सैंडी लोम कहते हैं, जिसे हिंदी में बलुई दोमट कहते हैं। जब इस लोम में सिल्ट की मात्रा अधिक हो, सिल्ट की मात्रा अधिक हो तो इसे हम सिल्टी लोम कहते हैं। सिल्ट की मात्रा अधिक हो तो इसे हम क्या नाम देते हैं? सिल्ट की मात्रा यदि अधिक हो तो इसे हम सिल्टी लोम कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इसे हम सिल्टी लोम कहते हैं। एक बात और समझिएगा, यदि इस लोम में यदि क्ले की मात्रा अधिक हो तो इसे हम क्ले लोम कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सर इसे हम क्ले लोम कहते हैं। ये बातें भी आपको समझना है, इसे हम क्ले लोम कहते हैं।
प्रश्न ये होगा सर, एक प्रश्न और बात ही समझना है, सैंड, सिल्ट और क्ले क्या नाम देते हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले के नाम से जानते हैं। इसी में से एक प्रश्न आता है सर, आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, सीखा होगा, एक प्रश्न अक्सर आता है यहां पे सॉइल प्रोफाइल से, सॉइल प्रोफाइल से। और सॉइल प्रोफाइल आप लोगों ने तो देखा ही होगा और पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने। सॉइल प्रोफाइल की जब भी हम बात करते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं मृदा प्रच्छेदिका, इसे हिंदी में कहते हैं मृदा प्रच्छेदिका। मृदा प्रच्छेदिका, मृदा प्रच्छेदिका में मान लेते हैं ये मिट्टी है, सपोज दैट मान लेते हैं ये मिट्टी है। अब जब हम मिट्टी की लंबवत खुदाई करते हैं, जब हमने मिट्टी की लंबवत खुदाई की, तो मिट्टी की लंबवत खुदाई करने पर हमें मिट्टी की विभिन्न भौतिक रासायनिक परतें मिलती हैं, मिलेंगी या नहीं? क्या भौतिक रासायनिक परतें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? इन भौतिक रासायनिक परतों का जो समग्र रूप होता है, इसका जो समग्र रूप होता है, इसी को जैसे जब हम मिट्टी की खुदाई करेंगे, मान लेते हैं यहीं पर मिट्टी की हमने खुदाई करना शुरू कर दिया। कैसी खुदाई करना है? लंबवत, वर्टिकल हम इसकी खुदाई करना शुरू कर देते हैं। जब लंबवत खुदाई करते हैं तो मिट्टी की ऊपरी परत, उसकी विशेषता कुछ और होगी। यह भौतिक रासायनिक विशेषताओं वाली, विभिन्न विशेषताओं वाली परतें मिलती हैं और इन्हीं को हम सामूहिक रूप से, समग्र रूप से क्या बोलते हैं? मृदा प्रच्छेदिका बोलते हैं। इंग्लिश में सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल यदि हम जब भी बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है, सॉइल प्रोफाइल इज इक्वल टू दिस फंक्शन ऑफ CBRTSH। CBRTSH नाम सुना होगा, CBRTSH पर निर्भर करती है। C का मतलब यह है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है। V का मतलब है कि वहां का वेजिटेशन पर भी डिपेंड करता है ये। यहां पे R का मतलब वहां के रिलीफ पर, उच्चावच पर भी डिपेंड करता है। T का मतलब यहां पे टोपोग्राफी, वहां का जो टोपोग्राफी है उस पर भी डिपेंड करता है, टोपोग्राफी पर भी डिपेंड करता है। S का मतलब वहां के स्लोप पर भी डिपेंड करता है और H का मतलब वहां के हाइड्रोलॉजी पर डिपेंड करता है। हाइड्रोलॉजी मतलब जलतंत्र कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है। तो दिस इज स्लोप, या हम कह सकते हैं सॉइल प्रोफाइल इज द फंक्शन ऑफ CBRTSH। CBRTSH, ये बातें क्लियर हुई सबको? CBRTSH, ये बातें भी आपको। इस मृदा प्रच्छेदिका का जब हम देखते हैं, एक मिनट हम आपको फिगर यदि मिल जाए तो एक फिगर दिखाते हैं, एक फिगर हम आपको दिखाते हैं। उस फिगर से आपको यदि मिल जाए तो शायद संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन मिल सकती हैं। जब हम यहां पे सॉइल प्रोफाइल की बात करें, सॉइल प्रोफाइल यहां से हम बात करते हैं तो मिल चुकी हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। यहां पे ये मान लेते हैं मिट्टी है, ये मान लेते हैं, हमने माना कि ये क्या है? मिट्टी है। और इस मिट्टी में हम देखते हैं, आप लोग देखिएगा बेटा, अब यहां से इसको आपको देखना है, ये फिगर है और इस फिगर में आप सबको देखना है। ये देखोगे, इसे हम कहते हैं, यहां से आप देखोगे, अब यहां से इस बिंदु को देखना है, सबको, सबकी नजर होनी चाहिए, ठीक है। यदि इस फिगर में ये आप देख रहे हो प्लांट्स, हम लोग यहां तक देख सकते हो, ये प्लांट्स है। प्लांट्स जिस पर लगा होता है, सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे किस नाम से जानते हैं? सर, पहले जो ऊपरी परत होती है उसे हम ओ कहते हैं, उसे हम ओ लेयर कहते हैं। पहले समझना है, लिखना भी नहीं है, ठीक है। हालांकि लिखते भी चलोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर समझना जरूरी है कि समझना। मृदा का निचली परत रेगोलिथ कहलाता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। संपूर्ण मृदा रेगोलिथ के नाम से जानी जाती है, वही अभी हम बताएंगे, पेशेंस रखो, ठीक है। यहां से हम बात करें, ये O है और O की दो परतें होती हैं, एक O1 और दूसरा O2। कितनी परतें होती हैं? सर, दो परतें होती हैं, एक O1 होती है और दूसरा O2 होती है।
एक ON होती है और दूसरा O2 होती है। ये भी आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि नहीं देखा है? देखा या नहीं देखा है? कितने लोगों ने देखा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितने लोगों ने अध्ययन किया है? ON O2 ये सब पढ़ा है? जल्दी से सर। यहां सब यहां पे कोई कुछ नहीं पढ़ा रखा है, ठीक है? बस ये होता है, मैं आपको इसलिए कहता रहता हूं कि आपने पढ़ा होगा कि थोड़ा बहुत जो आपने अभी तक सीखा हो, समझा हो, वो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, ठीक है? तो घबराना नहीं है कि सब पढ़े हैं हम नहीं पढ़े हैं। ये O है, दूसरा A सरफेस ON और O2 है, दूसरा A सरफेस है। A के 3, ये जो आप देख रहे हो O संस्तर के जो जस्ट नीचे आप देख रहे हो, O संस्तर के जस्ट नीचे वाला जो परत है आप देख रहे हो ना, ये वाला लेयर है O नीचे के। यहां पे इस लेयर को हम क्या नाम देते हैं सर? इस लेयर को हम A के, इसे हम किस नाम से जानते हैं सर? A के नाम से जानते हैं। और A की 3 पर यहां पे देखोगे सर, A की 3 परतें होती, A1 A2 A3। कितनी लेयर्स होती हैं सर? इसकी 3 लेयर्स होती हैं, A1 A2 A3। B जो है इसके बाद यदि आप देखोगे, इसके बाद यदि आप देखोगे तो ये जो पूरा लेयर है, ये पूरा लेयर है, इसे हम कहते हैं B। और B को भी 3, हम इसका भी 3 डिवीजन करते हैं, B1 B2 और B3। B1 B2 और B3। और उसके बाद C, और देन उसके बाद इसे हम R या इसे हम Z के नाम से जानते हैं, जो सबसे निचली होती है। इसे हम पैतृक चट्टानी कहते हैं। C का मतलब सब स्ट्रेटम होता है। C का मतलब क्या होता है? सब स्ट्रेटम। और इस प्रकार यहां से इस वाले पोर्शन को आप देख सकते हो, ये C को C, अध्ययन इसे Z या R, इसे पैतृक चट्टानी, इसे हम कह सकते हैं पैतृक चट्टानी कहते हैं, बेडरॉक्स के नाम से जानते हैं। तो ये है सॉइल प्रोफाइल। ये क्या है? सॉइल प्रोफाइल। कहानी क्या है उसको समझना है। ये तो आपने देख लिया है। और थोड़ा सा हम एक और फिगर देखते हैं, यदि फिगर मिल जाए तो आप लोगों को एक और फिगर दिखाता हूं, यदि मिल जाए तो संभव हो सके। ये मान लेते हैं कुछ इस प्रकार लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स होती हैं, और ये है O लेयर्स है, ध्यान समझिएगा। और O मींस ऑर्गेनिक लेयर्स, ये हमने कहा O लेयर्स है, ध्यान समझिएगा सब लोग। ये O लेयर्स है, इसको हमने कहा A लेयर्स हैं, ये हमने कहा B लेयर्स हैं, ये हमने कहा C है, और ये हमने कहा Z है। ध्यान समझिएगा सब लोग। O को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया सर, ON और O2। हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया सर? इसे हमने 2 पार्ट में, और ON और O2। ये क्या है सर? ये जो है ये जैविक पर्णसंस्तर है। यहां पे आप देख रहे हो पत्ती, यहां पे वृक्ष होते हैं, और जो वृक्ष होते हैं वो वृक्ष क्या हो यहां पे, और यहां पे वृक्ष की पत्तियां जो होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, ये वृक्ष होती है। और वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, इसको कुछ लोग कहेंगे ये वृक्ष होती हैं और वृक्ष की पत्तियां होती हैं, तो इसलिए इसे हम नाम देंगे जैविक पर्णसंस्तर। इस पहले लेयर को हम कहते हैं जैविक पर्णसंस्तर के नाम से जानते हैं। मींस पहला ऐसा संस्तर होता है जिसे हम कहते हैं जहां पे पत्ती नीचे गिरती, जैसे पेड़ है, अब पेड़ से जो पत्ती जो नीचे गिरी उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम जैविक पर्णसंस्तर के नाम से जानते हैं। ये जो O2 लेयर होता है, O2 लेयर को हम किस नाम से जानते हैं? सब लोग मुझे बताओगे। O2 जो लेयर होता है ये आंशिक, अब यहां पे ये आंशिक यहां पे विघटित, आंशिक विघटित हो चुका है। यहां पे देखोगे थोड़ी मात्रा में ह्यूमस मिलना शुरू हो जाता है, थोड़ी मात्रा में ह्यूमस मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लिखोगे, हेडिंग डालोगे बेटा, मैं लिखा देता हूं। हेडिंग डालोगे मृदा,
हेडिंग डालोगे मृदा, जल्दी से हेडिंग डालो सब लोग, हेडिंग डालोगे मृदा। मृदा लिखोगे, लिखोगे मृदा भूपर्पटी का वह ऊपरी संस्तर है। लिखोगे मृदा भूपर्पटी का वह ऊपरी संस्तर है, वह ऊपरी संस्तर है जो पादप वर्ग को पोषित करता है, जो पादप वर्ग को पोषित करता है, जो पादप वर्ग को पोषित करता है या पोषित करने की क्षमता रखता है, या पोषित करने की क्षमता रखता है, क्षमता रखता है, मृदा कहलाता है, मृदा कहलाता है। अगला हिंट डालोगे मृदा का गठन, टेक्सचर ऑफ सॉयल, टेक्सचर ऑफ सॉयल, टेक्सचर ऑफ सॉयल। लिखोगे, थोड़ा सा लिखोगे इसमें, लिखोगे मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण सैंड, सिल्ट और क्ले से हुआ है, सैंड, सिल्ट और क्ले से हुआ है। सैंड, सिल्ट और क्ले की आनुपातिक मात्रा लोम कहलाती है। सैंड, सिल्ट और क्ले की आनुपातिक मात्रा लोम कहलाती है, लोम कहलाती है। तथा जब लोम में सैंड की मात्रा अधिक होती है, तथा जब लोम में सैंड की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, तो उसे सैंडी लोम, तो उसे सैंडी लोम। जब सिल्ट की मात्रा अधिक होती है, जब सिल्ट की मात्रा अधिक होती है, तो उसे सिल्टी लोम, सिल्टी लोम। तथा जब क्ले की मात्रा अधिक होती है, क्ले की मात्रा अधिक होती है, तो उसे क्ले लोम कहते हैं। और ये फिगर बनाओगे सब लोग, ये फिगर बनाओ सब लोग, जल्दी से बनाओ, मैं हट गया हूं। नेक्स्ट इन डालोगी मृदा प्रच्छेदिका, मृदा प्रच्छेदिका। लिखोगे मृदा प्रच्छेदिका में लिखोगे मृदा की ऊपरी सतह से, मृदा प्रच्छेदिका में लिखोगे मृदा की ऊपरी सतह से, मृदा की ऊपरी सतह से, ऊपरी सतह से आधारभूत चट्टान तक की, आधारभूत चट्टान तक की, चट्टान तक की ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल, वर्टिकल परत को, वर्टिकल परत को या ऊर्ध्वाधर परत को मृदा प्रच्छेदिका कहते हैं। मृदा प्रच्छेदिका कहते हैं। मृदा प्रच्छेदिका कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखोगे मृदा प्रच्छेदिका की निम्न संस्तर हैं, या निम्न मृदा प्रच्छेदिका की या सॉइल प्रोफाइल की निम्न लेयर्स हैं, संस्तर हैं, लेयर्स हैं। लेयर्स हैं। पहले लिखोगे ओ लेयर्स, हेडिंग डालोगे ओ लेयर्स, ओ लेयर्स में हेडिंग डालोगे ओ लेयर्स में लिखोगे और ये मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है। लिखोगे ये मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है।
इसका रंग गहरा एवं इसका रंग गहरा भूरा एवं काला होता है। गहरा भूरा एवं काला होता है। गहरा भूरा एवं काला होता है। इसे दो उपपरतों में विभाजित किया गया है। इसे दो उपपरतों में विभाजित किया गया है, O1 और O2, O1 एवं O2, O1 एवं O2। दूसरा हिंट डालोगे ए लेयर्स। अगली हिंट डालोगे ए लेयर्स, O लेयर्स। लिखोगे O के नीचे, लिखोगे O के नीचे, O के नीचे मृदा की परत ए परत कहलाती है। इसे तीन उपपरतों में विभाजित किया गया है। इसे तीन उपपरतों में विभाजित किया गया है। इसे तीन उपपरतों में विभाजित किया गया है। तीन उपपरतों में विभाजित किया गया है। पहला हिंट डालोगे A1, A1 लिखोगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट A1 में लिखोगे यह जैविक पदार्थ और ब्रैकेट में लिख लेना ह्यूमस। यह जैविक पदार्थ या ह्यूमस तथा खनिज, यह जैविक पदार्थ ब्रैकेट में ह्यूमस तथा खनिज मिश्रित होते हैं। पॉइंट नंबर 2, यह सबसे उपजाऊ परत होती है। ये सबसे उपजाऊ परत होती है। अगला लिखोगे B2, सॉरी A2। अगला लिखोगे A2, लिखोगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट A1 के ठीक नीचे, A1 के ठीक नीचे परत A2 कहलाती है। लिखोगे यहां से खनिज एवं क्ले कॉमा आयरन आदि का यहां से क्ले, आयरन, खनिज आदि का अपवहन होता है। आदि का अपवहन B2 संस्तर में होता है। आदि का अपवहन B2 संस्तर में होता है। अतः A2 लेयर को अपवहन मंडल कहते हैं। A2 लेयर को अपवहन मंडल या इल्यूविएशन कहते हैं। अपवहन मंडल या इल्यूविएशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे यह लीचिंग जोन भी होता है। लीचिंग जोन होता है।
लीचिंग जोन होता है। अगला लिखोगे यह ए, और अगला हिंट डालोगे, अगला हिंट डालोगे A3, अगला हिंट डालोगे A3, A3 लिखोगे यह ए और बी, यह ए और बी, यह ए और बी का संक्रमण क्षेत्र होता है, यह ए और बी का संक्रमण क्षेत्र होता है, यह ए और बी का संक्रमण क्षेत्र होता है। नेक्स्ट लिखोगे इसमें ए परत के कुछ गुण, इसमें ए परत के कुछ गुण, इसमें ए परत के कुछ गुण तथा बी परत के कुछ गुण, बी परत के कुछ गुण दोनों मिलते हैं, दोनों मिलते हैं, दोनों मिलते हैं। अगला हिंट डालोगी, अगला हिंट डालोगी बी लेयर, अगला हिंट डालोगी बी लेयर, बी लेयर जल्दी लिखोगी, बी लेयर लिखोगी, बी लेयर लिखोगी, लिखोगे ए परत के नीचे, ए परत के नीचे, ए परत के नीचे ए परत के नीचे पाई जाती है, ए परत के नीचे पाई जाती है। इसे 3 उप परतों में विभाजित किया जाता है। इसे 3 उप परतों में विभाजित किया जाता है। लिखोगे पहला हिंट डालोगी B1 लेयर, B1 लेयर लिखोगे यह A3 के नीचे, यह A3 के नीचे, A3 के नीचे संक्रमण क्षेत्र है या संक्रमण परत है, A3 के नीचे संक्रमण परत है। अगली हिंट डालोगी B2 लेयर, अगला हिंट डालोगी B2 लेयर, B2 लेयर लिखोगे B2 लेयर में, B2 लेयर में खनिज, B2 लेयर में खनिज आयरन, खनिज आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि आदि जमा हो जाते हैं, आदि जमा हो जाते। A2 से कहा आया था B2 में, आदि जमा हो जाते हैं, आदि जमा हो जाते हैं, अतः इसे निक्षेपण मंडल कहते हैं, अतः इसे निक्षेपण मंडल कहते हैं, निक्षेपण मंडल कहते हैं। इंग्लिश में आइल्यूविएशन कहते हैं। बेटा अंतर देखना, ये इल्यूविएशन है, ई है, यहां पे आई है। अगला हिंट लोगे B3 लेयर, B3 लेयर लिखोगे यह खनिज पदार्थ एवं सेलों से निर्मित होता है, यह खनिज पदार्थ एवं सेलों से निर्मित होता है, यह खनिज पदार्थ एवं सेलों से निर्मित होता है।
सैनों से निर्मित होता है। अगला हिंट डालोगी सी लेयर। अगला हिंट डालोगी सी लेयर। सी लेयर्स, सी परतें लिखोगी। यह परत मूल चट्टानों की, यह परत मूल चट्टानों की, यह परत मूल चट्टानों के या पेरेंट्स रॉक की, मूल चट्टानों की टूट फूट मूल चट्टानों की टूट फूट टुकड़ों से बनी होती है। टूट फूट टुकड़ों से बनी होती है। जैविक पदार्थ बहुत कम पाए जाते हैं। जैविक पदार्थ बहुत कम पाए जाते हैं। अगला हिंट डालोगे जेड लेयर या एच लेयर। जेड लेयर, जेड लेयर, इसी को कहते हैं जेड लेयर। लिखोगे यहां ना तो जैविक पदार्थ, यहां ना तो जैविक पदार्थ होते हैं, यहां ना तो जैविक पदार्थ होते हैं, ना ही पौधों की जड़ें, ना ही पौधों की जड़ें। यह मृदा निर्माण की नींव है। यह मृदा निर्माण की नींव है। यह मृदा निर्माण की नींव है। जैसे आपने इस फिगर में, किसी भी फिगर में आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया ही है कि इस प्रकार ये मृदा है। यही मान लेते हैं, ये फिगर है आप सबके सामने। ये है बेडरॉक्स, पेरेंट्स और सबसॉयल्स। आप कोई भी फिगर यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, बातें क्लियर हो गई सबको? यस या नो जल्दी से बताओ। आप देख सकते हो, ये है आर में आपने यही पढ़ा है। ये क्या होती है? ये चट्टानें होती हैं। ये चट्टानों की टूट फूट से बनी है और मुख्यतः जड़ें ये मैक्स टू मैक्स हम बात करेंगे यहां तक, इसके ऊपर नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये रहा आप सभी का। अब एक बात और समझते हैं थोड़ी सी और। सर यहां से जब हमने सॉइल प्रोफाइल, ये फिगर आप सबको बना लेना है कि दिस इज पैतृक चट्टान, बेडरॉक्स होता है और यहां पे पैतृक चट्टान के टुकड़े होते हैं। पैतृक चट्टानों के टुकड़े, ये फिगर आप लोगों को बना लेना है। फिगर सबको समझ में आ गया है? अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है इंडियन सॉइल। अब हम बात करेंगे इंडियन सॉइल, भारतीय मृदा। इंडियन सॉइल की बात करें तो आखिर में इंडियन सॉइल है क्या, ये हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक बात और समझ लो। हाँ ठीक है, यहीं से ये जो होते हैं, सर एक बात और समझ लो। यहां से जब हम बात करते हैं, दो शब्द आता है। इस शब्दों में हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल रेगोलिथ, रेगोलिथ यहां से देखोगे, और देन रेगोलिथ एंड, थोड़ा सा दोनों देख लो, एंड सोलम। एंड सोलम की बात हम करते हैं तो ये है रेगोलिथ एंड सोलम। ये देखोगे, एक मिनट, आप देख सकते हो ये है, ये जो आप देख रहे हो, इसे हम ये जो ये लेयर्स है, इस फिगर में देखोगे
जो ये जो लेयर्स होती है ना, ये जो लेयर्स होती है मुख्यतः इस पूरी लेयर्स को यहां तक बी तक के लेयर को, बी तक के लेयर को हम नाम देते हैं सोलम। इसे हम क्या नाम देते हैं? सोलम कहते हैं। और उसके बाद जो यदि हम ए से लेकर के पूरी की बात करें, यदि यहां से ओ तक का हम शामिल कर लेते हैं इसमें, और यहां तक के बाद हम इस पूरे अध्ययन करें तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू रेगोलिथ। क्या होता है? रेगोलिथ। ठीक है, तो यहां से ये होता है रेगोलिथ। ठीक है, ए बी देखो बना तो है, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, तो यहां से सोलम ए बी और ये है, और रेगोलिथ की बात करते हैं तो सी तक को हम काउंट करते हैं मुख्यतः। लिखा तो बेटा सोलम और ये है रेगोलिथ, सोलम और रेगोलिथ। क्लियर है सबको? जैसे सोलम और ये है रेगोलिथ। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके आगे हम लोग करेंगे कल। क्लियर हो गया रेगोलिथ